हमारी नित्यम भागवत सेवया के इस सत्र के अंतर्गत प्रत्येक दिन ही हम भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। और आज पुनः हमारे सबके सौभाग्य से एक विशेष तिथि उपस्थित हुई है। आज श्री श्यामानंद प्रभु का तिथि उपस्थित हुई है। हमारे गौड़ी संप्रदाय के अंतर्गत जितने सारे महाप्रभु के परिकर हैं, ये समस्त महाप्रभु के परिकरों ने हमको किसी न किसी प्रकार की शिक्षा प्रदान करके हमें भजन राज्य में उन्नति पाने के लिए अवसर दिया है और अपने जीवन के माध्यम से एक आदर्श प्रस्तुत किया है ना। तो उसी के अंतर्गत ही श्री श्यामानंद प्रभु, उनके जीवन में भी गुरु सेवा, धाम निष्ठा और गुरु आज्ञा पालन के लिए गुरु संघ का भी परित्याग, इस तरह की बहुत सारी शिक्षाएं हम आज श्रवण करेंगे। श्री श्यामानंद प्रभु, इनका जन्म बंगाल में धारिंदा नाम का एक स्थान है, वहां पर हुआ है। हम बंगाल में एक स्थान है झाड़ग्राम, वहीं से कुछ पास में ही ये स्थान है। तो हमें सौभाग्य हुआ था विशेष वहां जाने का। धारिंदा, गोपी वल्लभपुर, श्री नरसिंहपुर, ये कुछ 4-5 स्थान है जहाँ पर श्रीमन श्यामानंद प्रभु का विशेष लीला विहार है। तो उनमें से ये धारिंदा धारिंदा एक स्थान है जहाँ पर श्यामानंद प्रभु उनका जन्म हुआ था। उनके माता की इनफैक्ट वहां पर समाधि भी है, जिस स्थान पर उनका जन्म है, जिस माँ के गर्भ से इन महापुरुष ने जन्म लिया था, तो उनकी समाधि भी वहां पर देखने को मिलती है। यद्यपि श्यामानंद प्रभु का जो जन्म है वो निम्न कुल में हुआ था, लेकिन तब पर भी देखो, वैष्णवों को कभी भी कुल के किस कुल में वो जन्म हुए हैं उसके आधार पर उनका परिचय नहीं मिलता, है ना। हम लोग भारत में रहने के कारण कई सारे राजनीतिक आक्रांताओं से ये जातिवाद के अंदर बहुत समय से हम देखते हुए आए हैं, है ना। लेकिन वैष्णव राज्य एक संपूर्ण रूप में भिन्न राज्य है। इस वैष्णव राज्य के अंतर्गत कभी भी व्यक्ति का परिचय उसके शरीर के, जाति के, जन्म के अनुसार नहीं होता। शास्त्र में तो इतना तक कहा है कि जो व्यक्ति वैष्णवों में जाति बुद्धि रखता है, वो व्यक्ति नरक में जाने योग्य है ना। अर्चय विष्णु शिलादि, गुरुषु नरमति, वैष्णवे जाति बुद्धि, और कलिमल मथने पाद तीर्थ अम्बु बुद्धि, श्री विष्णु नामनी मंत्र सकल कलुष शब्द सामान्य बुद्धि। इस तरह से शास्त्र में वर्णन आया कि देखो, अर्चय विष्णु शिलादि, जो विष्णु शिला, जो शालग्राम शिला का पूजन होता है, शालग्राम शिला को अगर कोई साधारण पत्थर मानता है तो उसके अंदर दोष लगता है, नरक में जाएगा। दूसरा, गुरुषु नरमति, अपने गुरुदेव को साधारण नर बुद्धि अगर कोई गुरु के प्रति करता है, गुरुदेव जैसे हम साधारण है वैसे ही गुरुदेव भी तो एक मनुष्य ही है। हम जैसा खाते हैं, हम जैसे दैनिक क्रियाओं के अंदर व्यस्त रहते हैं, गुरुदेव भी यही सब तो करते हैं। बेवजह बस बोल रखा है, हौवा बना रखा है कि गुरुदेव अपराकृत है, गुरुदेव का चिन्मय शरीर है, गुरुदेव इस जगत के नहीं है, हमारे जैसे ही तो है। अगर कोई गुरुदेव में इस तरह की नरबुद्धि रखता है, नरक में जाएगा। वैष्णवे जाति बुद्धि, अगर कोई वैष्णवों में ये बुद्धि रखता है कि अरे ये तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है, अरे ये तो जानते हो दीक्षा लेने से पहले नीच कुल में जन्म था, ये लोग इनका निकृष्ट काम है और अब जाकर के वैष्णव बने तो मंदिर में आ रहे जा रहे हैं। कुछ लोगों की कई बार इस तरह की जाति बुद्धि होती है। तो जो व्यक्ति वैष्णव में भी ऐसी जाति बुद्धि रखता है, ये क्यों होता है जानते हैं? इसके होने का कारण है हमारे बचपन से जो परवरिश है। हम जिस परिवेश में पले बड़े हैं, उस परिवेश के अंदर हमको शुरू से ही ऐसी ही छोटी सोच सिखलाई गई। तो ये छोटी सोच होने के कारण क्या होता है, हम लोग भक्ति राज्य में आने के बाद में भी उसी ओछी सोच से प्रभावित होकर के वैष्णवों में भी जाति बुद्धि रखते हैं। लेकिन वैष्णवों में जाति बुद्धि रखना, वो नर्क के लिए हमारा रास्ता खोल देता है। उसके बाद में श्री विष्णु मंत्रे शब्द सामान्य बुद्धि, जो भगवान का नाम है, जो गोपाल मंत्र, काम गायत्री इत्यादि समस्त मंत्र हैं, तो भगवान का ये नाम इत्यादि मंत्रों में भी सामान्य शब्द की बुद्धि रखना। जैसे कोई जड़ सामान्य शब्द कह रहे हैं,
उसी प्रकार ये भगवान के नाम भी ये तो शब्द सामान्य ही है। अगर ऐसी बुद्धि कोई रखता है, नरकी होगा। इस तरह से शास्त्रों में वर्णन किया है, मूलतः कहने का उद्देश्य यह है कि कोई जिस किसी कुल में जन्म क्यों ना ले, तब पर भी कृष्ण भक्ति के लिए हर कोई योग्य है ना? शास्त्र में वर्णन आया है, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, "नीच जाति नहीं कृष्ण भजने अयोग्य, सतकुले विप्र नहीं भजनेर योग्य।" अगर किसी ने नीच जाति में जन्म लिया है, तो वो कृष्ण भक्ति के लिए अयोग्य नहीं है। और यदि किसी ने सतकुल में ऊँचे कुल में जन्म लिया है, तो ऊँचे कुल में जन्म लेने पर भी वो हरि भजन के योग्य नहीं है। कौन योग्य है तब फिर? बोले जेई भजे सेई बड़ो, अभक्त हीन छाड़। जिसने भजन किया, वो ही बड़ा है, वो ही योग्य है और जिसने भजन नहीं किया, वो अयोग्य है, वो निकृष्ट है। कृष्ण भजने नहीं जाति कुलादि विचार। कृष्ण भजन में कभी भी जाति, कुल इत्यादि का विचार होता ही नहीं है ना? इसलिए शास्त्रकारों ने कहा है, "न मे भक्तः चतुर्वेदी, मद्भक्त स्वपच प्रिय, तस्मै देय्यं तथोग्राह्यं, स च पूज्ये यथा ही अहम्।" मेरा भक्त अगर कोई चतुर्वेदी है, चारों वेदों का ज्ञाता है और चारों वेदों का ज्ञाता होने के बाद में ही मेरा भक्त हो पाएगा, ऐसा नहीं है। भगवान कह रहे हैं, "न मे भक्तः चतुर्वेदी", मेरा भक्त चतुर्वेदी ब्राह्मण ही होना चाहिए, ऐसा नहीं। मद्भक्त स्वपच प्रिय। अगर कोई स्वपच अर्थात चंडाल कुल में किसी का जन्म हुआ है, स्वपच मतलब जो कुकुर का मांस भक्षण करते हैं, चांडाल, निकृष्ट। तो ऐसे चांडाल कुल में भी यदि किसी का जन्म हुआ है, लेकिन वो भगवत भजन यदि करता है, तो वो मुझे प्रिय है। दूसरी ओर चतुर्वेदी ब्राह्मण कुल में यदि जन्म हुआ है और मेरा भजन नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय नहीं है। जो व्यक्ति स्वपच कुल में जन्म लेकर के भी भगवत भजन करता है, तस्मै देय्यम, उसी को दो, ततो ग्राह्यम, उसी से ही ग्रहण करो। हर किसी को दान देने से, हर किसी से ग्रहण करने से बात नहीं बनेगी। हम कहाँ दे रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं, ये जो लेन-देन है ना, ये जो आदान-प्रदान है, रूप गोस्वामी पाद ने इसीलिए तो कहा है ना, ददाति प्रतिगृह्णाति। बहुत सोच विचार कर करना चाहिए। तो तस्मै देय्यम ततो ग्राह्यम, स च पूज्ये यथा ही अहम्। भगवान तो इतना तक कह देते हैं कि मेरे समान ही उसकी पूजा करो। सच पूज्य यथा ही है हम। और कोई शुद्ध वैष्णव, उन्नत कोटि का ऐसा कोई वैष्णव मिल जाए, किसी भी कुल में जन्म क्यों ना हो, लेकिन तब पर भी सच पूज्य यथा ही हम। इसलिए ये श्यामानंद प्रभु, इनका जन्म हुआ था, इनके माता-पिता के इनसे पहले एक पुत्र और एक पुत्री थी, लेकिन वो दोनों चल बसे। और ये श्यामानंद प्रभु इनका जो जन्म हुआ बड़े कष्ट से, बड़े दुःख के बाद में इनको इनका घर में जन्म हुआ। माता को भी बड़ा कष्ट हुआ और बड़े दुःख से ही इनका लालन-पालन हुआ। साधारणतः हमारे वृंदावन में श्रीपाद परमेश्वर प्रभु एक बार बतला रहे थे कि बच्चा कैसा होगा, कैसा बड़ा होकर के माता-पिता की सेवा करेगा, कैसा नहीं करेगा, वो शुरू से ही पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? बोले कुछ-कुछ बच्चों को जीवन में देखने को मिलता है कि बचपन से ही माता-पिता को कष्ट दिया। माँ के गर्भ में जब आया था तभी से ही माँ को कष्ट दिया। असहनीय प्रसव पीड़ा, जन्म के साथ-साथ ही परेशान करना, रात भर कुछ-कुछ देखा है ना स्वभावतः, बच्चे रात भर तो सोते नहीं हैं, रोते रहते हैं, जागते रहते हैं और सवेरा होते ही सो जाते हैं। तो सवेरा होते ही मैया तो रात भर जगेगी बच्चे के पीछे-पीछे और सवेरा होते ही जब बच्चा सो गया है, मैया को तो घर के काम भी सँभालने हैं। तो इस तरह से जो बच्चे शुरू से ही माता-पिता को कष्ट देते हैं, प्रायः क्या होता है वो लोग ही बाद में बड़े ही उद्दंडी होकर के और माता-पिता की सेवा से विरत रहते हैं। ये श्यामानंद प्रभु, इनका जन्म यद्यपि बड़े दुःख कष्ट में इनका लालन-पालन हुआ, इनके परिवार, इनके माता-पिता ने, लेकिन तब पर भी माता-पिता की बड़ी सेवा परायण और कृष्ण भजन परायण थे। है ना? इनका क्योंकि बड़े दुःख कष्ट में जन्म हुआ था, इसलिए माता-पिता ने इनका नाम ही रख दिया था दुखी। लेकिन दुखी ही इनका नाम था और इनकी क्रियाएँ संपूर्ण रूप में सभी लोगों को सुख प्रदान करने वाली। ये बचपन से ही कृष्ण लीला को श्रवण करते, यदि कोई खेल भी यदि खेलते, तो कृष्ण लीला से संबंधित खेल खेलते और गौर नित्यानंद प्रभु की कथाओं के प्रति इनका विशेष आग्रह था।
श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु। क्योंकि बंगाल में ही जन्म है देखो, और बंगाल, सर्वत्र बंगाल में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, वो तो सर्वत्र बंगाल में, उड़ीसा में, ये जो उत्कल देश था उस तरफ तो श्रीमन महाप्रभु के नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार था ही। इसीलिए ये गौर नित्यानंद प्रभु की कथा सुनकर के बड़े आकृष्ट होते। और धीरे-धीरे जब बड़े हुए, तो बड़े होने पर इनके मन में भी, और जब कृष्ण भजन की ऐसी उत्कट लालसा देखी, तो माता-पिता ने इनको दीक्षा लेने के लिए कहा। देखो कुछ-कुछ माता-पिता तो ऐसे होते हैं, जो बच्चों को भगवत भजन के लिए इसी प्रकार प्रोत्साहन देते हैं। बच्चा हमारा भजन करना चाह रहा है, तो भजन करने के लिए गुरुकरण तो बहुत आवश्यक है, गुरु के बिना बात नहीं बनेगी। इसीलिए दीक्षा ग्रहण करो पुत्र, तुम दीक्षा ग्रहण कर लो। और कुछ-कुछ माता-पिता बच्चे का जब देखते हैं आग्रह कि भजन कर रहा है, साधु के चक्कर में पड़ रहा है, साधु बन जाएगा कहीं तो फिर हमारी सेवा कौन करेगा? बुढ़ापे का लाठी कौन बनेगा? इसलिए सब छुड़वाओ ये सब, बाबा लोगों से दूर रखो इसको। तो कुछ लोगों का आचरण ऐसा होता है। लेकिन श्यामानंद प्रभु के माता-पिता, तो उन्होंने इनको दीक्षा ग्रहण करने के लिए कहा। बोले, "दुखी, तुम किसी सद्गुरु का चरणाश्रय ग्रहण करके, दीक्षा ग्रहण करके भगवत भजन करो।" तो उस समय पर ये दुखी ने ही स्वयं कहा कि मैं जाकर के अंबिका कालना में हृदय चैतन्य, हृदयानंद प्रभु हैं, मैं उनसे दीक्षा ग्रहण करूँगा। ये हृदय चैतन्य कौन है? इनकी भी बहुत सुंदर स्टोरी है। जो लोग नवद्वीप गए हैं, कालना गए हैं, जानते होंगे। गुरुदेव लेकर के जाते हैं हर साल ही कालना, अंबिका कालना में। तो ये कालना में महाप्रभु के एक परिकर रहते थे, जिनका नाम था गौरीदास पंडित। जैसे कृष्ण, कृष्ण स्वयं ही महाप्रभु के रूप में आए हैं। राधा कृष्ण मिलित तनु, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण दोनों युगल रूप में मिलित तनु ही चैतन्य महाप्रभु हैं। तो कृष्ण जब आए हैं अकेले तो आएँगे नहीं, अपने परिकरों को साथ में लेकर के आएँगे। तो ये कृष्ण के जो सुबल सखा थे, प्रिय नर्म सखा, कृष्ण के एक जो द्वादश गोपाल उनमें से एक ये प्रिय नर्म सखा श्री सुबल सखा है। ये सुबल सखा ही महाप्रभु की लीला में गौरीदास पंडित के रूप में आए। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की बहुत सेवा करते थे, और इन्हीं गौरीदास पंडित के शिष्य हैं हृदय चैतन्य। इनका नाम भी हृदय चैतन्य क्यों पड़ा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कभी एक समय पर ये गौरीदास पंडित गौर नित्यानंद प्रभु की सेवा करते थे, विग्रह सेवा करते थे। और ये जो हृदय चैतन्य है, इनका भी बड़ा अच्छा सेवा भाव था। तो एक समय क्या हुआ, गौरदास पंडित तो मंदिर छोड़ कर के कहीं बाहर भिक्षा के लिए गए थे, और ये हृदय चैतन्य जब गंगा जी के तट पर नाम संकीर्तन कर रहे थे, तो भगवान को तो अपना कीर्तन बहुत पसंद है। गौर नित्यानंद प्रभु तो सर्वत्र ही ये नाम संकीर्तन में मत्त रहते दिखे हैं। तो ये गौर नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, मंदिर छोड़ करके वहीं गंगा तट पर आ गए। जहाँ ये हृदय चैतन्य, इनका नाम पहले हृदय चैतन्य नहीं था। तो ये जब बैठ कर के नाम संकीर्तन कर रहे थे, तो कीर्तन के प्रभाव से गौर नित्यानंद प्रभु वहाँ आ गए। और जब मंदिर देखा, मंदिर खाली है, गौरदास पंडित जब वापस आए, देखा मंदिर खाली है, तो उनको तो बड़ा क्रोध आया, बोले मंदिर छोड़ कर के कहाँ चले गए? उन्होंने हाथ में एक लाठी उठाई और ढूँढने के लिए निकले। सखा है ना, कृष्ण बलराम के सखा ही हैं, वही गौर नित्यानंद प्रभु कृष्ण बलराम ही हैं, और ये सुबल सखा है। तो सखा तो एक-दूसरे के ऊपर कभी-कभी शासन भी करते हैं। तो लाठी उठा कर के जैसे ही ढूँढने के लिए निकले, तभी उस समय पर ढूँढते-ढूँढते देखा गंगा तट पे हैं। और दूर से गौर नित्यानंद प्रभु ने भी देखा कि ये जो है, आ रहे हैं। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये सुबल सखा आ रहे हैं, हाथ में लाठी लेकर के गौरदास पंडित आ रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, वो ही उनका जो शिष्य था उसके हृदय में प्रवेश कर गए। इसलिए तभी से इनका नाम हो गया हृदय चैतन्य। तो ये ही हृदय चैतन्य, इनके पास में ये दुखी आ गए, श्यामानंद प्रभु आ गए, और उनसे इन्होंने दीक्षा ग्रहण करी। और दीक्षा ग्रहण करने के बाद में उनकी सेवा करने लगे। सेवा कर कुछ समय तक इन्हीं की ही सेवा में वैसे रत रहे, और सेवा करने के बाद में इनके गुरु ने ही, हृदय चैतन्य ने ही इनको आदेश दिया कि आप चले जाइए वृंदावन। देखो एक बात समझो यहाँ पर, गुरुदेव ही स्वयं भेज रहे हैं वृंदावन। एक सद्गुरु, वो क्या करेगा, वो हमेशा शिष्य को उन्नति प्राप्त करवाने की कोशिश करेगा। एक सद्गुरु जो होता है, वो कभी भी एक शिष्य को अपने ही पास में रस्सी खूंटे से बाँध करके रखना नहीं चाहेगा।
जहाँ पर उसकी उन्नति होती है, जहाँ पर वो भजन में अग्रसर हो सकता है, एक अच्छा गाइड, एक अच्छा मेंटर वही होता है। माता-पिता जैसे उदाहरण से समझिएगा, माता-पिता बच्चे को पूरे समय तक अपने घर में ही यदि बैठा कर के रख दें, तो क्या बच्चे की उन्नति होगी? बच्चा कभी शिक्षा ग्रहण कर पाएगा? नहीं। माता-पिता जानते हैं कि अगर इसको सब समय मैंने घर में बिठा कर के रखा, प्रेम है, अच्छी बात है। प्रेम, प्रेम की जगह पर है। लेकिन अगर इसे मैंने स्कूल नहीं भेजा, अगर इसे मैंने कॉलेज नहीं भेजा, अगर मैं इसे मैंने उच्च शिक्षा के लिए कहीं बाहर नहीं भेजा, तो इसका पूरा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए माता-पिता जिस प्रकार अपनी संतान को स्कूल, कॉलेज इत्यादि अपने से दूर कहीं भेजते हैं, उसकी उन्नति के लिए, ठीक उसी प्रकार एक सद्गुरु भी, एक मेंटर भी, एक गाइड भी, एक शिक्षा गुरु भी हर समय कोशिश करेगा कि जो भी मेरे पास में है, वो उन्नति को प्राप्त करे। यदि इसकी उन्नति कहीं और किसी के और के पास में जाकर के हो रही है, तो वहाँ से ही क्यों बेवजह मेरे पास में अटका करके मैं इसको रखूँ? तो हृदय चैतन्य इन्होंने इस दुखी जब पहले उनका नाम था दुखी, जब दीक्षा ग्रहण कर ली तो इनका नाम हो गया कृष्णदास। तो लोग इनको दुखी कृष्णदास कहने लगे। तो इन्हीं दुखी कृष्णदास को हृदय चैतन्य ने भेज दिया वृंदावन। कहाँ? बोले जीव गोस्वामी के पास में। ये जीव गोस्वामी के पास में आकर के शिक्षा ग्रहण करने लगे। और आप लोगों ने यदि हमारी गुरु परंपरा को जयगान देते हो और गुरु परंपरा कीर्तन करते हो, तो उसके अंदर आता है देखो नरोत्तम, श्रीनिवास, श्यामानंद। ये तीनों के तीनों, ये जो प्रभु त्रय हैं, ये तीनों प्रभु जीव गोस्वामी के ही शिक्षा शिष्य हैं। हमारी गुरु परंपरा कितनी श्रेष्ठ है देखो हमने पहले भी बतलाया था। पहले जब एक बार चर्चा हुई थी, तब उस समय पर हमने कहा था कि हम भागवतीय परंपरा को स्वीकार करते हैं। हम ये शिष्य परंपरा को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये भागवतीय परंपरा के अंतर्गत क्या है कि जिसने जहाँ से शिक्षा ग्रहण करी है, उस शिक्षा गुरु को भी हमने हमारी परंपरा में इंक्लूड किया है। इसलिए आप लोग यदि देखेंगे तो जीव गोस्वामी पाद के दीक्षित शिष्य नहीं है कोई भी। ये नरोत्तम दास ठाकुर हो या श्रीनिवास आचार्य हो या ये दुखी कृष्णदास हो, तीनों ही किसी और के शिष्य हैं। लेकिन इन तीनों को शिक्षा प्रदान करी श्री जीव गोस्वामी ने। और जीव गोस्वामी ने शिक्षा प्रदान करके इनको इतना दक्ष कर दिया कि इन्हों सर्वत्र प्रचार किया, हरि भक्ति का प्रचार किया, महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार किया। इसलिए हृदय चैतन्य ने क्या किया? इनको भेज दिया वृंदावन। वृंदावन में जीव गोस्वामी के पास में रह करके ये शिक्षा इत्यादि ग्रहण करते, ब्रज में भजन करते। जीव गोस्वामी पाद ने इनको ब्रजधाम की सेवा करने के लिए भी आदेश दिया। क्या सेवा करने के लिए? इनको आदेश दिया कि तुम प्रत्येक दिन रासमंडल में तुम जो ठाकुर जी की विहार स्थली है, सेवा कुंज है, वहाँ पर रोज़ झाड़ू लगाना। आप लोग यदि वृंदावन जाएँगे, तो वृंदावन अब तो जैसे अलग-अलग भाग हो गए हैं, सेवा कुंज अलग हो गया, निधिवन अलग हो गया, झाड़ू मंडल अलग हो गया। लेकिन पहले तो ये संपूर्ण ही पूरा एक रास स्थली थी, वंशीवट इत्यादि संपूर्ण ये एक रासमंडल घेरे के अंतर्गत आता था। तो ये वृंदावन जहाँ पर भगवान की रासस्थली है, ऐसी रासस्थली पर शाम ये कृष्णदास को, दुखी कृष्णदास को झाड़ू लगाने को कह दिया। अभी प्रत्येक दिन झाड़ू लगाते और सेवा भक्ति राज्य में देखो सेवा बहुत आवश्यक है। कल हम सुन रहे थे ना, किस प्रकार भगवान सेवा से वशीभूत होते हैं। तो भगवत सेवा करते भक्त किस प्रकार भगवान को वशीभूत कर लेता है, भगवान किस प्रकार कृपा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, इनके जीवन में देखिए। सबसे पहली बात तो एक शिक्षा यहाँ पर ये है कि क्या अपने गुरु को त्याग करके कोई जाना चाहेगा? हृदय चैतन्य जो कि इनके गुरु हैं, जिनसे इनको मंत्र, दीक्षा इत्यादि प्राप्त हुई, उनसे कैसा घनिष्ठ संबंध है। लेकिन तब पर भी उन्होंने क्या किया, गुरु का आदेश पालन करने के लिए गुरु जी का संग त्याग दिया। जैसे हम लोग षड़ गोस्वामियों के विषय में सुनते हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, ये जो गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सब जो हैं, ये सब के सब महाप्रभु के अंतरंग परिकर हैं। और महाप्रभु जिस समय पर इस धराधाम पर विराजमान थे, तो कौन नहीं चाहेगा भगवान का संग प्राप्त करना, भगवान के साथ में रहना। रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये लोग रघुनाथ दास गोस्वामी तो फिर भी रहे,
हम होगा तो रघुनाथदास गोस्वामी का भी चरित्र विस्तार से सुनेंगे। साधकों के लिए बहुत शिक्षामूलक है, बहुत प्रेरणादायक है। तो ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ये भी तो चाहते तो वृंदावन छोड़ कर के और जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के साथ में रह सकते थे। लेकिन इन्होंने देखो महाप्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए महाप्रभु का संग भी छोड़ दिया। महाप्रभु ने क्योंकि आदेश दिया है कि नहीं जाओ, ब्रज में जाओ, ब्रज में जाकर के लुप्त तीर्थों का उद्धार करो, ब्रज धाम का प्रकाश करो, लुप्त विग्रहों का प्रकाश करो, ग्रंथ इत्यादि प्रणयन करो। तो इन्होंने महाप्रभु का आदेश पालन करने के लिए महाप्रभु का भी संग परित्याग कर दिया। कितना बड़ा सैक्रिफाइस है, विचार करो। यहाँ ये दुखी कृष्णदास ने भी अपने गुरुजी का आदेश पालन करने के लिए बंगाल छोड़ करके वृंदावन में आए, जीव गोस्वामी के अनुगत्य में रहे, प्रत्येक दिन झाड़ू लगाते थे। रास मंडल में झाड़ू लगाते थे तो एक दिन राधा रानी ने ही इनके ऊपर कृपा करने के लिए अपना स्वर्ण नुपुर छोड़ दिया। जब नुपुर छोड़ दिया, इनको मिला, इन्होंने ले जाकर के गुरुजी को दिखाया, जीव गोस्वामी को दिखाया। जीव गोस्वामी देखते ही समझ गए कि ये किशोरी जी का नुपुर है, कृपा करना चाहती है। जीव गोस्वामी ने समझा दिया कि अगर कोई लेने आए तो कह देना जिसका नुपुर है उसी को पहनाऊँगा। अगले दिन ऐसा ही हुआ। ललिता, विशाखा इत्यादि सखियाँ नुपुर खोजते-खोजते आई, छद्मवेश में आई थी। कहने लगी, बाबा हमारी घर की बहू यहाँ पुष्प चयन करने के लिए आई थी, नुपुर खो गया है, तुम्हें मिला हो तो दे दो। कृष्णदास कहने लगे कि हाँ, नुपुर तो मिला है, लेकिन जिसका नुपुर है मैं तो उसी को पहनाऊँगा। ललिता विशाखा ने बहुत परीक्षा भी करी, लेकिन दुखी कृष्णदास दृढ़ संकल्प थे। इसीलिए बाद में स्वयं किशोरी जी ने ही आकर इनके ऊपर अनुग्रह किया। राधा जी ने ही आकर के इनके ऊपर अनुग्रह किया, दर्शन प्रदान किया। ये सामने राधा जी प्रकट होकर के इनके हाथों से ही नुपुर पहनी और उसके बाद में स्वयं दर्शन भी प्रदान किया। और जब दर्शन प्रदान किया तो देखो जिस नुपुर को इन्होंने लिया था, उसी नुपुर का ही चिन्ह राधा रानी ने इनके मस्तक पर लगा दिया। इनके मस्तक पर वही नुपुर का चिन्ह लगा दिया और तभी से इनका जो तिलक है, वो तिलक इस प्रकार नुपुर से युक्त होकर के श्यामानंद प्रभु जैसा तिलक हुआ। है ना? जो श्यामानंद प्रभु की धारा में ये लोग तिलक लगाते हैं, ऐसा ही लंबा सा तिलक लगाते हैं, बीच में बस एक डॉट नुपुर का चिन्ह होता है ना? तो ये राधा रानी की कृपा द्वारा उनको ये तिलक प्राप्त हुआ और राधा रानी ने स्वयं अपने हृदय से ही इनको एक विग्रह प्रकट करके दिए। राधा रानी के हृदय में कौन है? स्वयं कृष्ण। तो राधा रानी ने अपने ही हृदय से एक विग्रह, अपने हृदय का जो धन है, वो हृदय का विग्रह प्रकट करके इन दुखी कृष्णदास को दिया और इनकी सेवा करने में ये लग गए। जीव गोस्वामी भी इसको देख कर के बड़े प्रसन्न हुए। तो वृंदावन में यदि आप लोग जाएँगे, राधा श्याम सुंदर मंदिर में जाकर दर्शन कीजिएगा। स्वयं राधा जी के हृदय से प्रकटित विग्रह वहाँ आज भी सेवा हो रहे हैं। 500 वर्ष पूर्व की बात है। इतने समय पहले के किशोरी जी के हृदय द्वारा प्रकटित ये संपत्ति वहाँ पर आज भी विराजमान है। राधा श्याम सुंदर मंदिर में यदि जाते हैं, तो सामने-सामने जो विग्रह है, वो तो बलदेव विद्याभूषण प्रभु द्वारा सेवित है, बड़े विग्रह। लेकिन कोने में एक कोने में देखिएगा, छोटे लाला-लाली के नाम से छोटे विग्रह हैं, वो स्वयं राधा रानी ने अपने हृदय से प्रकटित करके दिए हैं और इनका नाम तब जीव गोस्वामी ने रख दिया श्यामानंद। क्यों श्यामानंद नाम रखा? क्योंकि श्याम सुंदरेर महानंद जन्माहिल, श्यामानंद नाम पुनः वृंदावने हैला। श्रीजीव गोस्वामी चार चेष्टा निरखिया, पढ़ाईला भक्ति ग्रंथ निकटे राखिया। मतलब जिन्होंने श्याम सुंदर को भी आनंद प्रदान किया, महा आनंद प्रदान किया, इसीलिए इनका नाम हो गया श्यामानंद। संपूर्ण वृंदावन में इनका नाम श्यामानंद के नाम से विख्यात हो गया। इसलिए ऐसे श्यामानंद प्रभु जिनको स्वयं राधा रानी ने प्रकट होकर के कृपा वर्षण करी और बाद में जीव गोस्वामी के आदेश पालन करने के लिए वृंदावन छोड़कर ये लोग चले गए बंगाल, उड़ीसा की तरफ प्रचार करने के लिए। तीनों शिष्य नरोत्तम, श्रीनिवास और श्यामानंद, ये तीनों के तीनों बैलगाड़ी पर बहुत सारे ग्रंथ लेकर के चले हैं प्रचार के लिए। तो बीच में ऐसे ही वीर हम्बीर राजा से भेंट हुई, वो सब बहुत विस्तृत कथा है। तो किस प्रकार उनके ग्रंथ चोरी हुए, श्रीनिवास आचार्य वहाँ रह गए, नरोत्तम दास ठाकुर चले गए मणिपुर की तरफ
और यहाँ श्री श्यामानंद प्रभु आ गए उड़ीसा की तरफ। और ये उड़ीसा की तरफ आकर के इन्होंने जो विपुल रूप में प्रचार किया है, आप सोच नहीं सकते। पदावलियों के, कीर्तन के माध्यम से, इनके भजन के माध्यम से, यहाँ तक कि एक हाथी तक इनका शिष्य हो गया, है ना? कितना हम लोग सुनते हैं रसिकानंद प्रभु इनके एक महान शिष्य हुए, जिनका प्रचार आज तक भी संपूर्ण उड़ीसा में देखने को मिलता है। तो ये श्यामानंद प्रभु, इनकी बहुत महिमा है। विशेष करके इनके द्वारा सेवित राधा रानी के हृदय से ही प्रकटित श्री राधा श्याम सुंदर जी, वो तो वृंदावन में सेवित होते हैं, श्याम सुंदर मंदिर के अंतर्गत। और इनके द्वारा सेवित एक गोविंद जी के विग्रह है, राधा गोविंद जी, वो गोपी वल्लभपुर एक स्थान है। बंगाल में ही मेदिनीपुर एक जगह है, तो मेदिनीपुर में एक गोपी वल्लभपुर स्थान है। तो ये गोपी वल्लभपुर में इनके द्वारा सेवित श्री गोविंद देव जी का सेवा होती है। वहाँ पर ये श्यामानंद प्रभु जब रहते थे, तो ये श्यामानंद प्रभु रहते-रहते एक समय स्नान कर रहे थे। तो स्नान करने से पहले भक्त लोग इनकी मालिश करते हैं। तो मालिश करते-करते जब भक्त शिष्य लोग मालिश कर रहे थे, तो वो शिला भी, जिस शिला के ऊपर बैठ कर के इनकी मालिश हो रही थी, स्नान कर रहे थे, तो इनके हृदय में जब प्रेम विकार हुआ, भक्ति विकार हुआ, तो उस शिला के ऊपर इनके चरण चिन्ह और इनके श्रीअंग का छाप तक पड़ गई। वो जो गोपी वल्लभपुर स्थान है, हमारे पास में होगा तो कुछ वीडियो है, हम वो ठाकुर जी का दर्शन है, हम आपको भेजेंगे। ग्रुप में भेजेंगे, आप लोग दर्शन कीजिएगा वो गोपी वल्लभपुर स्थान का। किस प्रकार वहाँ पर स्वयं श्यामानंद प्रभु के द्वारा सेवित विग्रह है, और वो जिस शिला पर बैठते थे, वो शिला भी वहाँ पर आज तक विराजमान है। वहाँ पर तो 7-8 दिनों तक पूरा मेला लगता है। ये जो श्यामानंद प्रभु की तिथि आती है, तब उस तिथि पर 7-8 दिन तक बड़ा सुंदर मेला लगता है। विभिन्न प्रांतों से वहाँ पर भक्त लोग आते हैं, यही रथ यात्रा के समय पर ही। आज ही से उनका तिथि है ना, तो आज ही से आरंभ हो जाता है, और रथ यात्रा तक, रथ यात्रा भी होती है वहाँ बड़ी सुंदर रूप में। तो इस प्रकार ये श्यामानंद प्रभु का श्रीपाठ है, श्री गोपीवल्लभपुर में, धारिंदा में, नरसिंहपुर में, इस प्रकार 5 विशेष स्थान है जहाँ पर श्यामानंद प्रभु की लीला स्थलियाँ हैं, ना? ये श्यामानंद प्रभु देखो, किस प्रकार इन्होंने स्वयं अपनी सेवा के माध्यम से ठाकुर जी के भी हृदय को महाआनंद प्रदान किया। हम लोग विचार करो कितने उन्नत कोटि का इनका भजन है, जो कि भगवान को आनंद प्रदान करता है। हम तो विशेष करके जड़ानंद के अंदर ही मत्त हैं। अभी तो हम लोग को विषय भोगों से ही, जड़ आनंद के अंदर ही हम लोग रसास्वादन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जड़ आनंद से ऊपर उठ करके जब चिन्मय आनंद की कोई अनुभव करता है, तो चिन्मय आनंद के अंदर भी स्वयं को आनंद होता है। लेकिन विचार करो कैसी एक स्थिति है जहाँ पर भक्त भगवान को आनंद प्रदान करने लग जाए। श्यामानंद प्रभु उस उन्नत स्थिति में थे, और अपने भक्तों को, अपने इष्ट को इस प्रकार आनंद प्रदान करते थे, श्यामानंद नाम से विख्यात हुए हैं। ऐसे श्यामानंद प्रभु की शुभ तिथि जययुक्त हो, इनका भजन आदर्श जययुक्त हो, इन्होंने जो गुरु सेवा करी है वो गुरु सेवा ही जययुक्त हो, इनका प्रचार प्रसार जययुक्त हो। ये हमारे ऊपर भी कृपा वर्षण करे, ताकि हम भी अपने जीवन में इसी प्रकार गुरु वैष्णव को आनंद प्रदान करने के लिए प्रचेष्टा करें, अपने भजन में सिंसियर होकर के आगे बढ़े। ठीक है? अब वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।